यार वो ज्यादा नहीं, इन लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई एम जस्ट हियर टू टेल देम कि क्या कैसे करना है। आप ओके। ना वो रकूवा वाला सॉफ्ट, दूसरा ना कौन सा है, HD 4K में रिकॉर्डिंग करता है, मैं आपको लिंक भेजूंगा उसको डाउनलोड कर। वो ओबीएस? नहीं नहीं, वो एक और है यार, मैं खुद यूज करता रहा हूँ, वो बड़ा मजे का है नहीं यार। नहीं, मैं ये यूज करता हूँ ओबीएस, बट ये मेरा गूगल मीट है तो ये भी रिकॉर्ड करता ही है फोन में। अच्छा। अच्छा यार, अच्छा देखो, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि एक्चुअल में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है जब आप लोग डायरेक्शन निकाल रहे होते हो, ठीक है? आप लोगों की डायरेक्शन गलत होती है तो ऐसे लगता है। जब आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करते हो ना, तो उसे सिर्फ ये देखा करो कि डेली पे क्या हुआ है। अपना हमेशा एनालिसिस जो है ना डेली से स्टार्ट करा करो। अभी ये यूरो ऊपर गया है, राइट? ठीक है। अगर मैं देखूं, मेरे पास दो रीजन है इसको ऊपर भेजने के। पहला, ये मेरा ब्रेकआउट है, ठीक है? मैं ब्रेकआउट से सारे एनालिसिस को अलाइन कर सकता हूँ। देखो मेरी डेली कैंडल आके क्लोज हो गई उसके अंदर। अब अगर मैं 4 आवर पे जाऊं, तो मैंने क्या बोला है कि अगर आपने बहुत सुकून से ट्रेड करनी है, तो या तो 1 टाइम फ्रेम लोअर या 2 टाइम फ्रेम लोअर जाके आप सिर्फ ये चेक करो कि उसने डब्ल्यू कहाँ बनाया। अब देखो 4 आवर पे डब्ल्यू बनाया है इसने। अच्छा, डब्ल्यू डब्ल्यू का सिंपल से रूल बताया हुआ है कि उसकी बेस को ब्रेक होने दो। तो इसकी बेस कहाँ पर थी? इसकी अगर मैं बेस निकालूं, इसकी बेस ये रखी हुई थी। बेस ब्रेक हो गई, क्लियर ब्रेकआउट है, ठीक है? देखो उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई एपेक्स के ऊपर। मार्केट एपेक्स पे क्यों आई है, कोई बताएगा? फ्रेश जोन ढूंढने के लिए, फ्रेश जोन बचा हुआ था वहां पे। नहीं वीक नहीं नहीं, एम है ये वाला। वीक डब्ल्यू बना हुआ है ये, इसलिए एपेक्स हाँ पर आई है ये। मैंने W। तीनों पढ़ाए हैं आप लोगों को, चारों पढ़ाए हैं, बल्कि मैंने 4 तरीके से बनता है एम और डब्ल्यू। ये वीक बना हुआ था इसलिए प्राइस एपेक्स के ऊपर आया है, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आया है। अभी मुझे यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है, अपने रिस्क एंड मैनेजमेंट के हिसाब से। रिस्क मैनेजमेंट सबको अपना अपना समझने की जरूरत है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं 30 मिनट पे जाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो प्राइस ने ये हिट किया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया। अगर यहाँ पर देखो, बल्कि यहाँ पर भी इसने देखो डब्ल्यू बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट पर आऊं तो शायद मुझे और कंफर्मेशन इसमें मिल जाएगा। तो ये देखो 15 मिनट पे इसने डब्ल्यू बनाया है, ठीक है, उसकी अगेन बेस को ब्रेक करा है। देखो यहाँ ऊपर जाने के लिए उसने ये डब्ल्यू बनाया था, मगर जब वापस आया तो वो ब्रेक कर गया। तो आई विल बी इन अ वेटिंग मोड टिल एक प्रॉपर डब्ल्यू बन के वो उसको प्रॉपरली होल्ड ना कर ले। एंड दैट्स माय एंट्री, दैट्स माय एसएल। एसएल में यहाँ भी रख सकता हूँ, मुझे पता है कि हिट नहीं होगा, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। बहुत इजी ट्रेड थी ये, ठीक है। आराम से आपको 200 पिप मिले, और ये करेंसी के 200 पिप है, ये गोल्ड के नहीं है। ये मैं बहुत दफा समझा चुका हूँ इसका डिफरेंस। भी लास्ट टाइम समझा देता हूँ उनका डिफरेंस क्या है, मुझे 1 मिनट दो। अच्छा देखो, इन इन देखो, मैंने जो मुझे फॉलो करते हैं दे नो कि मैं पिप्स फॉलो नहीं करता, मैं परसेंटेज फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये देखूँ, ये देखने में सिर्फ 178 पिप्स है। जो गोल्ड ट्रेड करते हैं वो तो बोलेंगे बहुत कम है, ठीक है। बट अगर आप देखो इट्स 1.45%, राइट? परसेंटेज में अगर मैं देखूं, और अगर मैं गोल्ड पर आऊं, तो देखो सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज अगर मैं यहाँ निकालूं, तो ये तकरीबन 660 पे बनते हैं, मतलब 3 गुना। बट अगर आप मैथ्स को यूज करो, थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करो, बेसिक स्टैंडर्ड 5th क्लास की मैथ यूज करो, तो अगर मेरा $100 का अकाउंट है, और जो गोल्ड ट्रेड कर रहा है उसका भी $100 का अकाउंट है, और मैं भी 10% रिस्क कर रहा हूँ अपने अकाउंट का, और वो भी 10% रिस्क कर रहा है, तो उसके 660 पिप में और मेरे 180 पिप में कोई फर्क नहीं है। उसने भी उतना ही अमाउंट ऑफ मनी बनाया है जितना मैंने बनाया है, ठीक है। तो पिप बेसिकली जहां ज्यादा होता है वहां पे मैनिपुलेशन ज्यादा होती है।
सिंपल सी बात ये है। तो इट्स अ वेरी ह्यूज मूव, 1.45% की मूव थी, ठीक है। तो अगर आप इसके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करोगे और अगर आप सिंपल 1 स्टैंडर्ड नॉट रखो तो इट्स अ वेरी गुड मूव। अच्छा खासा $2,500 का प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। ये समझ में आया? सिंपल अपनी मार्किंग क्लियर करो कि मैंने कहाँ से मार्क करना है, मेरे डायरेक्शन के बायस क्या है। अच्छा, जो MSNR करते हैं दे नो कि ये सपोर्ट बनी हुई है, देखो मार्केट रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिजेक्शन के बाद यहां से देखना शुरू करूं तो आप देखो मार्केट ने क्या करा है यहाँ पे इसने लो बना के पहले H1 ब्रेक करा है, ठीक है, बट वापस नीचे गिरी है, विच इज फाइन, क्योंकि ये पहले ही जो है ना अपना सारा सेटअप क्रिएट कर चुका था, मेरा W ये रखा हुआ था, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह भी देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसको इस वाले डे से देख रहा हूँ तो मुझे H4 का ब्रेक चाहिए, मेरा H4 का ब्रेक यहाँ पर हुआ है, मेरा सेकंड H4 का ब्रेक यहाँ पर हुआ है, और मैं इसको ज्यादा एंटरटेन करूंगा क्योंकि प्राइस इसने मूव करा था मेरे लेवल के अंदर। तो इसके ब्रेकआउट के बाद देखो ये पुल बैक आया है, तो आप यहाँ से भी एक सेफ ट्रेड को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी 1% की ट्रेड है। तो मार्किंग को इम्प्रूव करो अपने, ये नहीं है कि मुझे ट्रेड नहीं मिल रही है, आप पहले डायरेक्शन के बायस क्लियर करो कि डायरेक्शन कहाँ पर है मेरी। फिर जो MSNR करते हैं सिर्फ उनके लिए, ठीक है, कि अगर मेरा H4 बाय में है, ठीक है, तो मेरा H1 हमेशा सेल में रहेगा, मैं उसको सेल के लिए ही टारगेट करूंगा, ठीक है। अभी मेरा डे बाय में चला गया ना, तो इसका मतलब है कि मेरा H4 सेल में है, मगर जब H4 भी मेरा ब्रेक हो गया, इट्स मीन अब मेरा H4 भी बाय के अंदर है, तो इट्स अ वेरी गुड मूव। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे देखो यहाँ पर भी W नजर आ रहा है अगेन, और अगर मैं H1 पे देखूं तो मार्केट ने देखो यहाँ पर भी एक प्रॉपर W बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ आई विल वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक ओवर हियर, और उसके बाद जस्ट एक छोटी सी कंफर्मेशन करो 15 मिनट पे या 30 मिनट पे, अगेन विद द सेम पैटर्न। ज्यादा मसला होता है ट्रेड करने में, कुछ ट्रेड नहीं करो, सिर्फ W और M ट्रेड करते रहो बस। जहां जहां पे तुम्हें W नजर आ रहा है दैट्स योर बुलिश मूव, और जहां जहां पे तुम्हें M नजर आ रहा है दैट्स योर बियरिश मूव। जैसे देखो ये M बना हुआ था, ये ब्रेक था, मार्केट ने आज तक इसको पुल बैक नहीं दिया था, मार्केट ने अब इसको पुल बैक दिया है, देखो, ठीक है। मार्केट ने इसका अब पुल बैक लिया है। तो आप सिंपल भी अगर M और W ट्रेड करते रहोगे तो प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। मेजर प्रॉब्लम आपकी आती है जब आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही होती है, ठीक है। हमेशा डेली से अपनी डायरेक्शन निकालो, डेली से, ये मैं 36 दफा बता चुका हूँ। देखो ये डे का ब्रेकआउट हुआ हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, पहले पुल बैक करेगी ना, ठीक है। अब अगर मैंने ये डेली भी मार्क करा है तो मैं पुल बैक वाली वेव ट्रेड कर रहा हूँ। अब अगर मैं गलत भी हूं तब भी मैं डायरेक्शन में तो सही बैठा हुई हूं ना, क्योंकि मुझे पुल बैक ट्रेड करना है अभी। अब मार्केट कितना डीप जा रही है ये मार्केट की मर्जी है, मैंने अगर इस वाले को ब्रेकआउट कंसीडर करा है, राइट, तो ये पुल बैक कहां से आएगा अजहर भाई? H1 से। H4 से आएगा, डे बाय में है। अच्छा हाँ, डेली करेक्ट। H4 से आएगा। मेरे तो माइक बंद था, सॉरी। देखो या तो वन टाइम फ्रेम लोअर से पुल बैक आएगा या वन टाइम फ्रेम हायर से पुल बैक आएगा, ठीक है। तो डे का वन टाइम फ्रेम लोअर क्या है? ज्यादातर शकीब भाई कौन से ज्यादातर चांसेस होते हैं, लोअर से या हायर से? मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो हमारा डे बाय में है ना, तो H4 किस में है? सेल में। सेल में हो गया। सेल में। तो H4 के सेट में वीक आता है तो वीक भी सेल में होगा ना। जी बिल्कुल। सर एक बार हायर टाइम फ्रेम का भी एक एग्जांपल बताएंगे क्या? ये हायर टाइम फ्रेम में तो बता रहा था, अभी देखो डेली से लाइन किया है ना सारा मैंने। नहीं, वन टाइम फ्रेम हायर, जैसे डेली का लेवल है। देखो ये गुड एग्जांपल है, देखो यही वाली एग्जांपल ये बहुत गुड है। ये देखो ये मेरा डेली का ब्रेकआउट है। अब अगर मैं इसको देखूं और मैं वीक पे चला जाऊं तो देखो पीछे वीक के ना रेजिस्टेंस पड़ी हुई होगी यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है वीक की, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, फ्रेश रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, नेवर टच्ड। मार्केट कहां से गिरी है? अब मैं चाहूं तो इसको मैं H4 पे भी अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। H4 जब नहीं मिल रहा होता, जैसे बाज लोगों के पास प्रीमियम नहीं है,
तो वो वीक पे जाके मार्क कर दो उसको, कोई मसला नहीं है। अब अगर देखो मैं इसको वीक पे अलाइन करूं, सॉरी H4 पे अलाइन करूं, तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेश लेवल कोई नहीं है सिवाय इस गैप के, ठीक है। मैं इस गैप को मार्क कर सकता हूँ और एक मेरे पास H4 ये पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो एक फ्रेश मेरे पास ये पड़ा हुआ है, एक ये रहा, ये फ्रेश नहीं है और ये गैप फ्रेश है, तो मैंने 2 लाइनें मार्क कर ली सिर्फ, ठीक है। अब देखो मार्केट कहाँ से गिरी है। अब चाहे H4 लगा लो चाहे वीक लगा लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। टाइम फ्रेम अलाइन करने हैं, टाइम फ्रेम अलाइन कर लोगे सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी। अब देखो ये कितना डीप आएगा दैट्स सेकेंडरी फॉर मी, मैं अभी तो ट्रेड में हूं ना यहाँ से। अब अगर मुझे ये H4 की ट्रेड लेनी है, मुझे पता है कि यहाँ पे रिजेक्शन आ गई है, तो आई विल जस्ट वेट फॉर अ ब्रेकआउट कि मुझे ब्रेकआउट मिल जाए। ये ब्रेकआउट मिल गया क्योंकि ये बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर था, तो मैंने सिंगल ब्रेकआउट पे काम कर लिया। मैंने एम नहीं देखा, अगर मैं एम देखता तो मुझे ये वाली ट्रेड मिलती, ठीक है, सही है। अच्छा अगर मैं H1 पर आऊं, तो H1 पे क्या बना हुआ है यहाँ पे, देखो H1 पे क्या बना हुआ था, यहाँ पे एम बना हुआ है। राइट, अगर मैं इसको बेस ले लूं, ठीक है, तो भी एम बना हुआ है मेरे पास, दिस इज द बेस, पहला लेग राइट। वी, दूसरा लेग और ये ब्रेक। मार्केट तो सर परफेक्ट जो वो कंडीशंस नहीं ऊपर एम बनाएगी। बना हुआ है, जो ऊपर ऊपर एम वाला बना ले है लो, उसका बेस है। इसको बेस ले लो। देखो सिर्फ ना मार्केट स्ट्रक्चर जज करना होता है। देखो मैंने ये वाली जगह क्यों ली है, इसका रीजन है, मैंने ये वाली जगह क्यों ली है, इसको समझो, या चलो इसको छोड़ दो। मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ कि वो एम बना हुआ है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी एम बना हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक, ये परफेक्ट एम मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे टच हुआ है, वहां टच नहीं हुआ था, दैट्स अ मिस्टेक। देखो प्राइस वहां पे टच हुआ था मगर एम नहीं बना था, है बट हमारा। विक तो हुई थी ना सर टच। हाँ ब्रेक हुई थी, देखो बेस यहीं पे ब्रेक हुई है ना, डजंट मैटर, बेस यही ब्रेक हुई है मेरी, ठीक है। बेस मेरी कहाँ ब्रेक हो रही है, एम की मेरी बेस यहाँ ब्रेक हो रही है। तो अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के लिए मैं 15 मिनट पे जाऊंगा, वो मुझे कंफर्मेशन यहीं आके मिली होगी, मैं सेफ हो गया कंफर्मेशन की वजह से। अब देखो प्राइस ने दोबारा टच करा है, दोबारा एम देख लो, परफेक्ट टाइम बना हुआ है। मार्केट कहाँ तक आएगी परफेक्ट टाइम है तो, लाइन या बेस तक, नेक लाइन तक आती है। 80% ऑफ द टाइम मार्केट नेक लाइन पर आती है। ये रट्टा लगा लो इस चीज का, मार्केट यही है। मार्केट कहाँ से आके गई है, बिल्कुल यहीं से। नेक लाइन। नेक लाइन से गई है। कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस ये रखा हुआ है। स्टॉप लॉस का भी बहुत सिंपल फार्मूला मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। जहां पर भी एंट्री कर रहे हो, हमारे पास टाइम फैक्टर है सारी चीजों को अलाइन करने के लिए। मैंने अपनी एंट्री यहाँ रखी, अभी मेरा टाइम फ्रेम कौन सा है, H1 है, सिर्फ एक टाइम फ्रेम हाई करो, ठीक है। जो नेक्स्ट SNR या नेक्स्ट स्ट्रक्चर तुम्हारे पास रखा हुआ है, विक को हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा जब इतनी बड़ी न्यूज की आती है। ये मेरा नेक्स्ट SNR रखा हुआ है, ठीक है, या मैं इसके विक के ऊपर रख दूंगा इसको। SL छोटा हो गया, अब ट्रेड को चलने दो, तुम्हें पता है ट्रेड अंदर जाए जा रही है, जाए जा रही है, तो तुम्हारे पास टन्स ऑफ स्पेस है इसको रन करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी ब्यूटी क्या होती है जब तुम फॉरेक्स में काम कर रहे हो, कि तुम्हारा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर 4 घंटे के ब्रेकआउट के ऊपर, जैसे यहाँ पर हुआ, मार्केट यहाँ पर आई, मैं एक ट्रेड और डालूंगा इसके अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लॉट खोली थी और ये सारा प्रॉफिट मेरे पास है, तो मैं इसको 2 लॉट कर दूंगा, या 1 लॉट ही खोल दूंगा, या जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसको कंटिन्यू करते रहो, बस सिंपल है, ठीक है। अब देखो फिर 4 घंटे का ब्रेक हुआ, मार्केट ने पुल बैक करा, एक और ट्रेड ऐड कर दो यहाँ पे, बड़ी जज कर लो कि मार्केट जा कहाँ रही है। मेरा जज था क्योंकि ये डे का ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट ने यहाँ पे 4 घंटे का बहुत अच्छा डिमांड एरिया छोड़ा हुआ था। जब भी कभी इस तरह की कैंडल्स नजर आए, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिमांड एरिया, कि लैग इन हुई, एक उसने बेस बनाई और बहुत बुलिश या पावरफुल जो है ना
लैग आउट हो जाए, ठीक है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिमांड एरिया। तो बस देखो मार्केट में आके रुकी है, वो आप जज कर सकते हो बहुत सारे तरीकों से, सिंपल है। बस जिस पे बाय देख रहे हो उस पे अब तुम सेल नहीं देखोगे उस टाइम फ्रेम पे, बस इतना सिंपल रख के चलो, ट्रेड सारी अलाइन हो जाएगी, जहां पर चाहोगे वहां पर अलाइन हो जाएगी। जैसे कि देखो अब ये मेरा डे का ब्रेकआउट हुआ हुआ है, सेल कहां से आएगी, H4 से आनी है, ठीक है, मतलब मुझे कोई H4 की, अब देखो लोग वो करते हैं कि यार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है प्राइस, हम क्योंकि MSNR वाले हैं हमें पता है ठीक है मार्केट ने गिरना तो रेजिस्टेंस तो खुद ही बनाएगी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट करी 4 घंटे की, इसका मतलब है यहाँ पे 1 घंटे पे M बना हुआ होगा, ठीक है। देखो मार्केट ने M बनाया और बेस ब्रेक करने से पहले उसने N बनाया हुआ, तो मार्केट कहाँ से जाएगी, मार्केट N से जाएगी। मार्केट कहाँ से गिरी, मार्केट N से गिरी, देखो ठीक है, यहाँ से नहीं बस, ठीक है। तो सर ये भी एक केस है क्या, लाइक एम का बेस बताया टूटने से था मैंने, पहले देखो और एक ये रहा M, ठीक है, बल्कि टाइम लगेगा मुझे ऐसे, देखो स्ट्रॉन्ग, वीक, परफेक्ट, ठीक है। और एक बात दफा मार्केट ऐसा करती है कि मार्केट बेस को ब्रेक करने से पहले ना ऐसे कर लेती है, ठीक है, और फिर बेस को ब्रेक करती है, तो बेस ब्रेक असल करने में से पहले ज्यादातर कंफ्यूज उसके भाई, असल ज्यादातर बंदे ना कंफ्यूज यहीं पे हो जाते हैं, एम बना के फिर वो एन बना दिए, ज्यादातर यही इसी जगह पे कंफ्यूज हो बस जाते ये हैं। वाला एन यूज कर लो ना, जो भी मार्केट ने देखो एन बनाया हुआ है ना, बेस ब्रेक ब्रेक करने से पहले, जैसे मैं इसको भी काउंट कर सकता हूँ, देखो बेस ब्रेक यहाँ पर हुई है ना, तो यहाँ पर देखो ये एन रखा हुआ है मेरा, ठीक है, देखो बेस ब्रेक करने के साथ ही उसने एन बनाया ना, तो देखो मार्केट उसी में लग के नीचे गिरी है, उससे ऊपर मार्केट नहीं गई है। आप हर वक्त आप देखो एक ए लेवल क्रिएट करा है ना उसने बेस को ब्रेक करने से पहले, बस उसको यूज करो, बिल्कुल। ठीक है। और अब तुम्हें पता है कि मार्केट बेयरिश हो गई, क्यों, क्योंकि तुम्हारा टाइम फ्रेम अलाइन है ना, ये डे का ब्रेकआउट था, H4 पे मार्केट बेयरिश हो गई, अब आंखें बंद करके ना मार्केट को छोड़ दो, ना 1:3 करना है, ना पार्शल बुक करना है, मार्केट कहां पर आएगी, हमारे ब्रेकआउट लेवल पर आएगी और झक मार कर बिल्कुल आएगी। अभी जिंदगी में ये ट्रेड चलाओ तो तुम्हें लग पता जाएगा, एक तो इसको चलाने के लिए हौसला बहुत चाहिए, जब ये रिट्रेसमेंट जनरेट करेगा ना तुम बोलोगे मेरा गया प्रॉफिट। जाफरान ने मुझे भी 2 हफ्ते भर पहले बोला था, कहता है यार कि भाई 7 साल में मैंने आज तक कभी इतनी बड़ी ट्रेड रन नहीं करी है, उसको 1000 पिप का प्रॉफिट करवा के दिया था एक गोल्ड की ट्रेड में, कह रहा ना मैंने कभी होल्ड करी है, क्योंकि आप लोग ICT से आते हो, आप M1 और M5 के बाहर देखना ही जो है ना आपके लिए कुफर है, आप मजा देख ही नहीं आता है सकते। लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हुए, ये अब हकीकत छोड़ दो, बात है। देखो छोड़ दो, ये करके मैंने छोड़ दिया ना यहाँ पे। अभी मेरे जो स्टूडेंट्स है ना वो ऐसी ट्रेड करते हैं, ठीक है, अभी यूजी की ट्रेड मारी हुई एक स्टूडेंट ने जो मैंने कल भी दिखाई थी। एक तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार अपना वो PNL दिखाओ, क्यों दिखाओ भाई तुझे मैं अपना PNL, तू है कौन, फजूल की बात है सारी, ठीक है। यार कहाँ गया, गैप भी तो बना हुआ था इसमें, अच्छा रिप्ले करा हुआ मैंने, सॉरी माय बैड, ठीक है। अब उसकी ट्रेड यहाँ से चल रही है, उसने अपना एनालिसिस करे हुए कहाँ से, उसने बोला जी ये डे ब्रेक हुआ हुआ है मैं यहाँ तक देखूंगी, ठीक है। बिल्कुल। अब उसने वहां से लेके यहाँ तक की ट्रेड छोड़ी है, छोटा सा अकाउंट है, मेरे सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, मैं किसी को फंडेड रिकमेंड ही नहीं करता, मैं गुड। प्रैक्टिस करनी है फंडेड ले लो। अभी जैसे मैंने कल वॉइस नोट सुनाया, 100 के उसने 3200 करे, सिंपल है, आपने सबने यही करना है, फंडेड पे फायदा ही नहीं है, आप मेहनत करते हो वो बोलते हैं जी ये मसला था हम पैसे नहीं दे रहे। वो जानबूझ के ब्रेक कर देते, जब प्रॉफिट बनने Exactly. लगता तो वो भाई $30 अपने अकाउंट पे डाल के शुरू हो जाओ ना। अब देखो ये AUD की ट्रेड दी थी, ठीक है, ये कल यहाँ से यहाँ तक उतरी है और अब देखो यहीं से वापस ऊपर जा रही है, बट मैं भी लूंगा नहीं, मुझे पता है ये लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, एक्चुअल एरिया ये पड़ा हुआ है इसको ट्रेड करने का, व्हाई, इट्स अ डेली लेवल, ये फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है,
मार्केट नहीं आई है, और देखो सेम डिमांड एरिया बना हुआ है, लैग इन, वन बेस, प्रेशर लैग आउट, जो यूरो पे दिखाया है मैंने भी, ठीक है। अब ये मुझे ऊपर लेके क्यों जाना है, गौर से देखो, ऊपर मैंने वीक की एक लाइन लगाई हुई है, और अगर देखो कितना प्यारा एम बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है। अभी इसका एन लेवल चल चुका है, ठीक है, ये एन लेवल से मार्केट चली है, या तो मार्केट यहाँ तक आएगी अभी वापस इसको टेस्ट करने, नहीं तो मार्केट इसके एक्सट्रीम पर आ जाएगी, क्योंकि इसकी नेक लाइन टेस्ट नहीं हुई हुई है, ठीक है। या अगर मैं गलत भी हुआ अपने एनालिसिस में, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे साथ, कोई बताएगा? मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना मूव यहाँ से, जी बिल्कुल अगर ऐसे मैं ही है। गलत भी हुआ तो क्या होगा मेरे साथ, एक ट्रेड चल रही होगी। नुकसान इतना होगा ज्यादा मुझे? नहीं, मुझे कोई नो, नुकसान नहीं होगा, ऑलरेडी मैं ये एक ट्रेड में बैठा तो प्रॉफिट में नहीं, चल ऑलरेडी, रहा है, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल ऐसे, अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया मेरा तो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। बिल्कुल आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को लगता है कि हमें लिक्विडिटी हंटर बनना है, यार ये प्राइस है ना, इस पे भी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। पहली चीज, आप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम कर रहे हो, आपको उतना ही ऑर्डर नजर आ रहा है जो आपके इस एक्सचेंज के ऊपर है। आपको दुनिया के ब्रोकर्स का ऑर्डर, एक तो ऑर्डर बुक आप में से कोई देखता ही नहीं है, ठीक है ना, ऑर्डर बुक हमें देखना आती है, मुझे भी नहीं आती है देखना। एक तो वो सेंट्रलाइज नहीं है, तो मैं किस बात के भरम कराता हूँ कि मुझे लिक्विडिटी का पता है, मुझे तो नहीं पता लिक्विडिटी का, ना मुझे आपने कभी वैल्यू टू, लिक्विडिटी हंड वैल्यू कर टू रहा हूँ। डाटा की बात कर रहे हैं आप, क्या चीज? वैल्यू टू डाटा की बात कर रहे हैं। लेवल 2 डेटा हो, लेवल 3 डेटा हो, वो सेंट्रलाइज तो है ही नहीं ना ब्रोकरेज जी बिल्कुल फॉरेक्स वो की। नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। भाई आईसी मार्केट की अपनी बुक है, एक्सनेस की अपनी बिल्कुल बुक है, तो मैं कैसे बिल्कुल क्लेम करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और बिल्कुल रहने का मौका भी नहीं है। हर प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी होती है। अच्छा, 100 में से 90% लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हंड हुआ है, स्टॉप रेड हुई है यहाँ पे। अरे भाई, लिक्विडिटी पूल के अंदर स्टॉप लॉस भी हो सकता है, उसमें लिमिट ऑर्डर भी हो सकता है, उसमें टेक प्रॉफिट भी हो सकता है। स्टॉप बिल्कुल लॉस ऐसे ही हंड है। हुआ है, ये सिंपल सा मजाक है आपके साथ और मेरे साथ। मुझे ना लिक्विडिटी हंड करनी है, ना मुझे कुछ करना है, मुझे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना है बस। बिल्कुल ऐसे ये ही भी है। सारी चीजें दिमाग से कचरा निकाल दोगे ना, तो माइंड में स्पेस बचेगा प्रोसेस करने का चार्ट को, तो सिंपल चार्ट प्रोसेस होता है फिर उस तरह करके, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अभी ये सिंपल सिंपल सारे चार्ट प्रोसेस किए हुए हैं ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब देखो यूएसडी से एक बड़ा अच्छा चार्ट मैंने प्रोसेस किया हुआ था यहाँ पे, ये उतरा है, यहाँ से पूरी ट्रेड उतरी है। क्यों? क्योंकि ये वीक का लेवल से मार्केट ऊपर गई है, डे ब्रेक करा है, ऊपर 4 घंटे से आएगा, तो देखो ऊपर 4 घंटे का लेवल मार्क किया हुआ है मैंने, ठीक है, क्लियर 4 घंटे का लेवल है। अब यहाँ पे या तो 1 घंटा या 30 मिनट के ऊपर एम बनने दो, बस ट्रेड करो उसको। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो आप कि एम कहाँ बना है। देखो एम एक तो यहाँ बना है, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अगर अगर एम नहीं भी बना है, अगर मैं ये डिबेट नहीं करता कि एम बना है, मुझे क्लियर पैटर्न ऑफ डब्ल्यू नजर आ रहा है, बिल्कुल ब्रेक हो गया, जो उसको करना था वो नहीं किया उसने, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये मार्केट को रिवर्स करता है ऊपर की साइड पे, मगर अभी नीचे की साइड ब्रेक हुआ भाई है, मैं इसी की नेकलाइन बिल्कुल यूज कर लूंगा एज अ रेजिस्टेंस। गुड। भाई जब सपोर्ट बिकम Okay. रेजिस्टेंस होती है तो डब्ल्यू बिकम एम हो सकता है ना, Right. बिल्कुल ऐसे, ठीक है। राइट तो देखो एम उसमें बना हुआ है, मैं उसकी डिबेट नहीं कर रहा, अगर मैं चाहूँ तो मैं एम यहाँ भी बना सकता हूँ, ये बना हुआ, ठीक है। मैं इसको बेस इंक्लूड करके एम ऐसे करके बना सकता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी, ठीक है। या बट जब आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल मार्क कर रहे हो, अगर आपको बहुत सेफ प्ले करना है, ठीक है, अगर आपको बहुत सेफ प्ले करना है तो आपको वो समझा देता हूँ। अब यहाँ पे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने ये 4 घंटे का लेवल मार्क किया हुआ है, राइट। यस अगर मैं ये सवाल पूछूं कि यहाँ पे प्राइस कौन से लेवल से आया है, तो आपका जवाब क्या होगा? इस लेवल से आया है, ये एक सपोर्ट बनी थी, सपोर्ट टैप हुई, प्राइस यहाँ से मूव हुआ है। अगर बहुत सेफ प्ले करना है, जस्ट वेट फॉर दिस लेवल कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। मार्केट ने ब्रेक कर दिया, बिल्कुल मार्केट ने पुल बैक करा, देखो तुमने यहाँ बिल्कुल एंट्री की थी, ठीक है, अब तुम वापसी में यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, कितना फर्क है?
सिर्फ 4 पिप का फर्क है, बिल्कुल सिर्फ 4 पिप का फर्क है। सेफ एंट्री हो गई। करेक्ट। बिल्कुल तो सही। सर जो ऊपर वाली एंट्री है हम वो कैसे करेंगे? जस्ट 30 टच मिनट पे ऑफ। की ना मैंने, देखो 30 मिनट पे की। अब मैंने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे मैंने अपना एसएल रखा है स्ट्रक्चर के ऊपर और मैंने छोड़ दिया इसको यहाँ तक आने के लिए। कोई टेंशन नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं ट्रेड करा मैंने, कोई लिक्विडिटी ट्रेड नहीं करी मैंने, सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर ट्रेड करा। ठीक है, सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को प्ले कर लोगे ना ढंग से, ट्रेड मिल जाएगी बस। देखो सिंपल सा आपके क्वेश्चन है नजदीक सबसे इश्के भाई, आपके नजदीक सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? देखो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो है ना, अगर आपने ट्रेड करनी है वो H4 है। ठीक है, उसका रीजन है, देखो हर चीज के अंदर रीजनिंग करोगे ना ट्रेड इंप्रूव हो जाएगी। देखो अगर मुझे डेली को अगर ट्रेड करना है तो उसका वन टाइम फ्रेम लोअर क्या है? H4 H4 है। अगर मुझे वीकली लेवल को ट्रेड करना है तो उसका टू टाइम फ्रेम लोअर क्या है? H4 है। H4 स्वीट स्पॉट बन गया दो बड़े टाइम फ्रेम का। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब भी H4 में एंटर करोगे, H4 के स्ट्रक्चर को देख के, तो आप एक तो लो रिस्क एंट्री ले रहे हो डेली की। ठीक है, बिल्कुल और मीडियम और हाई रिस्क एंट्री ले रहे हो किसकी? वीकली की। वीकली। ठीक है, अगर वो डेली ऐसे तक गया और वहां पर रिजेक्ट हुआ तो भी मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, मैं डेली की स्टोरी लाइन के अंदर बैठ गया ऑटोमेटिकली H4 को ट्रेड करके। अभी बिल्कुल ऐसे डेली ही से है। फ्रेश डेली तक चलेगी स्टोरी लाइन। अगर वो डेली ब्रेक हो गया तो मैं कौन सी स्टोरी लाइन के अंदर आ गया? वीकली वीकली की स्टोरी लाइन के अंदर आ गया मैं ऑटोमेटिकली। वीकली अगर ब्रेक हुआ तो मंथली। वो हाँ, वो तो उस तरह चलता है, बट मैं बता रहा हूँ कि जो H4 है इट्स अ स्वीट स्पॉट। बट देखो उसमें फिर आपको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे करा कि H4 की रेजिस्टेंस है, इस लेवल से प्राइस पुश हुआ था, मुझे ये तोड़वाना है यार, ये एक्चुअल बेस है मार्केट की। ये टूटेगी ना तो मार्केट क्या देगी? अच्छा पुल बैक देगी और अब मुझे आराम से ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा वही देखो, इसको तुम एम कंसिडर कर सकते हो। वीक वाला एम बना हुआ था, बट चलो खैर है, कोई नहीं, मार्केट नहीं थी चली गई। उसका रीजन है, उसको तुम अपने आपके रीजन इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, इनगल्फिंग से अच्छा सपोर्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई के लेवल्स निकलते ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी तुम्हें डायरेक्ट एंटर करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 30 मिनट पे आ सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 30 मिनट पे यहाँ पे क्या हुआ होगा, एम बना होगा, 101% बना है। देखो ये रहा एम, ये रही इसकी बेस, ब्रेक हो गई, ये पुल बैक आया है और ये तुम्हारी एंट्री। तुम्हें जो मैं पुल बैक, जब मैं कहता हूँ ना कंफर्मेशन पे ट्रेड करना, उसका मतलब ये होता है मेरा लेवल है 4 घंटे का, आई नो उसको चलना है ना, तो वो हर फ्रैक्टल को ब्रेक करेगा। 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे सारे ब्रेक हुए होंगे लाइन से। डेमो कराऊं उसका? मजा आएगा। जी देखो जी कराएं। तुम्हें समझ में आएगा टाइम फ्रैक्टल की पावर क्या है। देखो मैं 1 घंटे से स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं 1 घंटे से स्टार्ट करता हूँ, तो मजा आएगा बहुत इसको देख के। देखो 1 घंटा ब्रेक हुआ, जी बिल्कुल। मार्केट ने पुल बैक किया, यहाँ पे 30 मिनट भी ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा 30 मिनट ब्रेक हुआ, ब्रेक बट हो गया बिल्कुल। हाँ मगर ये 30 मिनट इसने यही ब्रेक करा एक्चुअल में, क्योंकि सेम लेवल है 1 घंटे के और उसके। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पुल बैक पे 15 मिनट आया होगा कहीं। तो देखो ये आया 15 मिनट। ठीक है, ब्रेक हुआ, मार्केट वापस आई, देखते जाओ अभी तक। ठीक है, अब देखो इसने, अगर मैं लाइन चार्ट पे जाऊं, ये ब्रेक हुआ है 5 मिनट यहाँ पे। ठीक है, पुल बैक इसने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, और यहाँ पर 1 मिनट भी ब्रेक करके फिर नीचे गया होगा। जितना तुम्हें सेफ होना है उतने फ्रैक्टल ब्रेक करवा लो, मार्केट सबको रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, जितना तुम्हें उसके अंदर रिस्पेक्ट चाहिए उतनी रिस्पेक्ट उससे ले लो, मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट करेगी फ्रैक्टल्स के अंदर। क्योंकि इससे ज्यादा देखना मार्केट के चार्ट के ऊपर कुछ भी आसान नहीं है।
अगर तुम फ्रैक्टल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो। अदरवाइज तुम 36 तरह की तो लिक्विडिटीज है हर मॉडल के अंदर, कौन कौन सी देखोगे? कौन सी इससे सिंपल तरीका और है भी नहीं शिकेब भाई, इससे सिंपल तरीका और कोई भी नहीं है इस सिंपल देखो, मार्केट में मार्केट जितना आप। स्ट्रक्चर है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर जब तक ट्रेड करते रहोगे सेफ रहोगे। देखो सब बीटीसी में ट्रेड कर रहे जी थे, भाई। मैंने कहा मैं भी ट्रेड नहीं करूंगा। व्हाई? आई हैव अ वेरी सॉलिड रीजन। अगर ये लो यहाँ शिफ्ट हो चुका है, जो कि हुआ है, ठीक है। देखो मार्केट एम बना रही है, अभी अगर ये वीक नीचे बिल्कुल क्लोज ऐसी हो है गया तो क्या हो जाएगा बीटीसी के साथ? बीटीसी बेरिश हो ये जाएगा। बिल्कुल। एम बन गया ना, जी बिल्कुल ऐसी है। एम बन गया। तो जब स्ट्रॉन्ग वाली एम बन होगी। गया और परफेक्ट एम बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग मार्केट वाला ऐसे गिर सकती है। अच्छा बिल्कुल। बीटीसी है, बीटीसी यूजली जो है ना वो ऊपर तक आ जाती है। ऊपर तक आ गई तो अब मेरे पास वीक पे देखो डब्ल्यू कहाँ पड़ा हुआ है, 70,000 पे पड़ा हुआ है डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक है। जी और मेरे पास परफेक्ट डब्ल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे तो यहीं तक चार्ट लग रहा है बीटीसी, उम्मीद तो यही है। चार्टिंग अपनी इंप्रूव करो, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मार्किंग के अंदर जब अपने टाइम फैक्टर को रन कर रहे होते हो उसकी प्रैक्टिस करो कि वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। वो मैं कैसे कर रहा हूँ वो इम्प्रूव करना है आपने। जो मैं पे रन कर रहा हूँ वो इम्प्रूव करना है आपने, ठीक है। अभी जैसे ये अगर ये गिर रहा है ऊपर से, देखो ये 4 घंटे का ब्रेकआउट था, ये पुल बैक इसमें आया हुआ है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर मैं अभी फिलहाल इस 30 मिनट को ज्यूम कर लूं कि मेरा 30 मिनट सेल में, ठीक है। जी तो मेरे पास तो ब्रेक यहाँ पर हुआ, मैं इससे पहले तो ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। मेरा एम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है आगे, मैं सिर्फ बिल्कुल इसको ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। और मार्केट ने देखो उसको रिस्पेक्ट करके अच्छी खासी मूव दी है ना तुम्हारे को, बिल्कुल नहीं है 1000 पिप्स है, सॉरी, ठीक है। बिल्कुल अब ये 4 घंटे का ब्रेकआउट था, मार्केट अपने एक्सट्रीम पर वापस आ गई है, अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे यहाँ से अगर ऊपर लेके जाना है तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए, मैं कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो मैं ये 15 मिनट को ब्रेक करवा लूंगा। आई थिंक 30 मिनट भी शायद यही है, हाँ देखो 30 मिनट भी यही बना हुआ। तो मार्केट क्या करेगी, देखो दिमाग में अपने पैटर्न बना लिया करो। देखो अभी मार्केट यहाँ पे अपर कैंडल बना रही है तो ऐसा बन जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे लो करेगी ऐसा बन जाएगा, और फिर मार्केट ऐसे करेगी ये ब्रेक हो जाएगा, और जब वापस आएगा मैं ट्रेड कर लूंगा इसको यहाँ से यहाँ तक। सब्र चाहिए सब्र। ये मैंने पहले दिन पढ़ाया था कि मार्केट में 10% एनालिसिस है, 10% आपकी एंट्री है विच इज कंफर्मेशन, और 80% सब अब Patience. बहुत से लोग यहीं से इंटर हो जाते हैं, फिर लॉस कर देते हैं, फिर कहते हैं जी ये हो गया फलां हो गया ऐसा हो गया। देखो हम भी करते हैं एंटर, हम भी एंटर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी कहीं पर, अभी सुबह में ऐसे ही चलते फिरते मेरा मूड हो गया था, मैंने कहा चलो ले लूं, ये मुझे बड़ा अच्छा लेवल लग रहा था यहाँ पे, ये पड़ा हुआ था। तो बट वो एंट्री को ना हम इतना लंबा नहीं खींचते हैं, हमें पता है कि इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल है, गोल्ड 100 से 150 पिप दे देगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो उसने देखो यहाँ से कितने 140 पिप्स लिए मैंने और बाहर आ गया और मार्केट रिवर्स हो गई। ऐसी की एंट्री ली थी मैंने, मुझे याद नहीं है, यही कहीं पर ही एंट्री ली हुई थी मैंने, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपने जब टाइम फ्रेम अलाइन कर दो ना, जब एक्सपर्टीज आपकी टाइम फ्रेम में आ जाएंगी ना, हाँ देखो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, मैंने यहाँ पर एग्जिट करा था और मार्केट रिवर्स करके मैंने यहाँ कर दिया था बस 140 पिप्स पे, मुझे उतना चाहिए, मेरा फाइन है, ठीक है। अब देखो मार्केट कहाँ फंसी है, एक ये सपोर्ट लगा दी मैंने, ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर ली थी, ठीक है। देखो मार्केट उसके बीच में फंस गई। अब ये 30 मिनट का लेवल है, तो मुझे 5 मिनट की भी कंफर्मेशन चलेगी ना इसके ऊपर, तो मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ। Right. तो देखो मार्केट ने क्या करा है, 5 मिनट का तुम्हें एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, पुल बैक लिया है, तुम्हें एंट्री दे दी है। ये तुम्हें ट्रेड नहीं करना था, तुमने कहा यार इसको ब्रेक करना था, जब ये ब्रेक हुआ है देखो फिर पुल बैक दिया है, फिर एंट्री दी है उसने। बिल्कुल ऐसे कुछ टूटने का वेट करो तुम्हारी डायरेक्शन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। देखो एक और सिंपल सी चीज समझाता हूँ, एम भी ना देखो, देखो एम में एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर तुम समझो उसको। एम के अंदर
दो वी लेवल है, बिल्कुल पहला और दूसरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो सपोर्ट ब्रेक करवा रहा हूँ एक डायरेक्शन के अंदर। जी अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर देखूं, मेरी एक सपोर्ट ब्रेक हो गई, दूसरी सपोर्ट ब्रेक हो गई, क्योंकि इन लोगों ने प्राइस यहाँ पुश किया था और वहां से प्राइस गिर रहा है। देखो उसके बाद जो पुल बैक आया है सीधा नीचे गिरा है मार्केट। तो अगर एम नहीं भी मिल रहा तो तुम ये देखो, क्या मैंने दो सपोर्ट ब्रेक कर दी है। अगर मेरी दो सपोर्ट्स ब्रेक हो गई है, आई एम फाइन। अब मैं पुल बैक का वेट करूंगा। अभी क्योंकि 5 मिनट का लेवल है तो मैं इसको 1 मिनट पे ले जाता हूँ। 1 मिनट के ऊपर इसने यहाँ पर भी देखो क्या करा, देख रहे हो, यहाँ पर भी उसने पहले सपोर्ट ब्रेक करी है। ये एम बना हुआ है यहाँ पे। तुम्हारा लाइन चार्ट खोलूं, ये नजर आ रहा है, लाइन चार्ट बिना एम। देखो बेस एम, दो सपोर्ट ब्रेक हो गई, एम ने पुल बैक, M1 ने पुल बैक दिया, एंट्री मिल गई। इससे ज्यादा सिंपल क्या करोगे ट्रेडिंग के अंदर, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा शकीब भाई, जितना मैं अभी ऑब्जर्वेशन हो रही है, मतलब है कि इसकी वायलेशन तकरीबन होती भी नहीं है इस तरह के पैटर्न की, जितना मैं देख होती रहा है, हूँ। देखो नथिंग इज परफेक्ट। लेकिन मतलब 90-80% नहीं होती। अगर आप कंफर्मेशन ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप सेफ हो। अगर उसके बाद एसएल जाता भी है ना तो कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल अब वो आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बिल्कुल अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट की समझ नहीं है तो आप गलतियां करोगे, आपका अकाउंट ऐसे वॉश आउट हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। सीसी कैंडल बड़ा वर्क कर रही है। सीसी कैंडल तो वो कंफर्म्ड होती है ना कि मार्केट ने, बेसिकली उसको मैं मार्केट मेमोरी बोलता हूँ। मार्केट ने अपनी मेमोरी छोड़ के जाती है कि मैं जब यहाँ पे वापस आऊंगा तो मैं उसको ऐसे ही ट्रिगर करूंगा। अगर तुमने सही सीसी कैंडल पकड़ ली है ना डायरेक्शन के अंदर, तो वो 100 थोड़ा उसके बारे में भी बता दें अब। सुबह H1 पे बनी थी, सुबह मैंने सेंड भी किया था चार्ट आपको। हाँ हाँ, देखो मैं नॉर्मली, मैं पता क्या करता हूँ, मैं वो जो मैंने फाइंडिंग्स लिखी हुई है ना, ये चीजें तुम्हें मिलेंगी नहीं किसी एमएसएनआर कोर्स के अंदर। ये सारी अपनी जब 100 साल के चार्ट देखते हैं ना बैठ के, तब निकल कर आती है। बहुत दिमाग खपा है हमने। कौन सी वाली थी कमाल, मुझे याद भी नहीं है हमने कहाँ देखी थी। H1 की थी। हाँ तुमने कहीं तो दी थी, मुझे मुझे भी याद है। H1 पे थी, 30 मेरे मिनट पे। ख्याल में ये है। H1 पे थी। एक तो यार तुम्हारा वो तुम forex.com लोग ट्रेड करते हो ना, मैं वो नहीं करता। हाँ ये रही, मिल गई, ये रही, देखो ये रही, ठीक है। अब मैं नॉर्मली इसको ऐसे ट्रेड नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। खोलने से मुराद क्या होती है, एक टाइम फ्रेम लोअर आ जाए ताकि कैंडलें खुल जाए थोड़ी सी यहाँ पे। अब देखो, जब मैं एक टाइम फ्रेम लोअर आया ना, तो देखो मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल ठीक है। क्लाइंट ने यहाँ पे मूव कर दी। अब एक मेथड हम लोग और यूज करते हैं इसके अंदर, है ना, ठीक है। जिस भी टाइम फ्रेम पर हो, जिस भी टाइम फ्रेम पर हो, एक टाइम फ्रेम उससे नीचे आ जाओ, ठीक है। मैं नीचे आया, एक टाइम फ्रेम नीचे आया, करना है मैंने यहाँ पे फ्रेशेस्ट लेवल मार्क करना है। अच्छा ये खुला ही ऑलरेडी गैप के अंदर है, यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑलरेडी गैप के अंदर बिल्कुल टाइम फ्रेम और नीचे आ दूंगा। ये रिफाइनमेंट है जो हम लोग करते हैं सबसे ज्यादा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये 5 मिनट में फ्रेशेस्ट लेवल पड़ा हुआ है, बस ये मेरी मार्किंग है। अब बताओ कितना प्राइस नीचे मूव हुआ है इससे, 2 पिप भी नहीं। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेशेस्ट लेवल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेशेस्ट लेवल। और ये शीट मैंने तुम्हें भेजी भी है, इसको बार बार चार्ट पे ना लगा के देखो इसको कि यार ये क्या लिखा हुआ है शकील भाई ने। ये लिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सारा, ठीक है। ये मैंने तो प्रिंट निकलवा लिए थे। ये इसको प्रैक्टिस भी तो करो, प्रिंट निकलोगे क्या करोगे इसका। कर रहे हैं नहीं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ यार फ्रेश, आजकल, जब थोड़ा सा फ्रेश गैप मार्क करते हो ना, देखो गोल्ड में खास तौर पे जब कंटिन्यूएशन चल रही होती है ना 4 घंटे की, ठीक है। परसों H4 अब चला जैसे था। देखो, अब जैसे देखो आज यहाँ पे कोई सीसी कैंडल तो नहीं है ना, फ्रेश गैप पड़ा हुआ था, मार्केट ऊपर मूव कर गई यहाँ से। अब इसका रीजन क्या जी है, बिल्कुल अब इसका रीजन क्या है, देखो एक तो ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है यहाँ पे, और एक ही फ्रेश गैप पे आके मार्केट रुकी है। अब सिर्फ इसको खोलो, इसको खोलने से बड़ा वन टाइम फ्रेम लोअर आ जाओ इसके बस। अब देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है,
जहां पे अच्छा देखो अगेन तुम्हारे पास कहाँ खुली है मार्केट, गैप में खुल गई, मैं इसको दोबारा खोल सकता हूँ। मगर मैंने एक चीज और बताई है, जब इस तरह की वाहियात कैंडलें बनी हुई हो ना, इसको आंखों में बैठा लो, बस तुम्हारे पास यही तुम्हारा डिमांड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हिडन बेस पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा अब देखो 30 मिनट पर आते हैं यहीं पर ही। अब देखो यहाँ पे 30 मिनट पे क्या है, अगेन देखो कैंडल कहाँ खुल रही है, गैप में खुल रही है वो मुसलसल वो। मगर यहाँ पर देखो जब मैंने इसको खोला है तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है, एक तरह का डिमांड एरिया बना हुआ है छोटा सा। बिल्कुल। ये मेरा 30 मिनट का लेवल है, वो लाइन को मैं मूव नहीं कर रहा, वो लाइन मेरे लिए फाइन है, छोड़ दी उसको मैंने वहीं पर ही, ज्यादा नहीं खोलते वरना वो रिफाइनमेंट में बाद में प्राइस निकल भी जाता है। अच्छा अब वैसे अगर तुम देखो तो ये फाइनली मुझे एक यहाँ पे लेवल मिली है, और मार्केट ने क्या करा है, अगर देखो नीचे चली भी गई उस लेवल से, मार्केट वापस ऊपर आई है, आके रुकी और फिर ऊपर गई, वो लाइन रिस्पेक्ट हुई है अपने तौर पे। बट मेरे पास यहाँ पर एक अच्छी बेस मुझे नजर आ गई थी कैंडलों के अंदर, वो मेरी आंखों में बैठा हुआ। जब मुझे इस तरह की कैंडलें नजर आती ना, तो मैं इनको बोलता हूँ वाहियात कैंडलें बनी हुई है, तो ये चलती है। ठीक है, ये जब इस तरह की कैंडलें तुम्हें नजर आए ना, ऊपर नीचे अजीब सी बनी हुई, और सारी एक डायरेक्शन में हो, और गैप हो, नॉट ए लेवल बी लेवल, जैसे गैप्स बने हुए ना यहाँ पे, ये बाई के गैप्स बने हुए सारे के सारे, तो देखो ऐसे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करा है, बस सिंपल। ये ऐसी कैंडलें तुम्हें कम ही नजर आएंगी, मगर ये जब होती है तो ये सही चलती है ये। ठीक है, बस इसकी प्रैक्टिस करते रहो यार, कुछ भी नहीं है, ए और बी लेवल है, और बस सिर्फ ये देखते रहो कि प्राइस कहाँ से मूव हो रहा है, मुझे क्या ब्रेक करवाना है, पेशेंटली बैठो उसके अंदर। देखो अभी अगर मैं पेशेंटली, अगर किसी ने बीटीसी ट्रेड करा है, ठीक है, तो ये वीक का ब्रेकआउट हुआ हुआ था, यहाँ पे प्राइस ने कहाँ से नीचे आना था, डे से नीचे आना था, तो देखो प्राइस पहले भी डे से नीचे आया, और मार्केट बाद में भी डे से नीचे आई, और दोनों जगह देखो 4 घंटे के ब्रेकआउट हुए। अच्छा अब एक और मजे की चीज देखो, एनालिसिस कैसे होता है, ये देखो 4 घंटे का ये तुम्हारा एम बना हुआ है यहाँ पे बड़ा वाला, ठीक है, इसको तुम कंसिडर कर सकते हो, ये तुम्हारा एन बना हुआ है यहाँ पे। तो देखो मार्केट पहले तो तुम्हारी कमीशन नेकलाइन से चलेगी, नेकलाइन से मार्केट चली, अब आएगी एक्सट्रीम के ऊपर, मार्केट तुम्हारे एक्सट्रीम लेवल पर आई दोबारा से। अब देखो सेम सेम चीज अप्लाई करो, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं ना, फायदा ही है। मार्केट में प्राइस पुश कहां से हुआ था, अगर मैं इस लेवल की बात करूं, तो मार्केट में प्राइस यहां से पुश हुआ था। देखो ये लास्ट वैलिड ब्रेकआउट है, मार्केट में प्राइस यहां से पुश हुआ है, ये ब्रेक हो गया, मार्केट ने इनगल्फिंग बनाई हुई है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 30 मिनट भी हुआ होगा, यहाँ पे 15 मिनट भी हुआ होगा, यहाँ पे 5 मिनट भी हुआ होगा। ठीक है, देखो मार्केट गिरने से पहले उसने 30 मिनट का देखो, क्योंकि मार्केट का प्राइस यहाँ से पुश हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, अब हमें लग रहा है गई नीचे, हम सब एंटर कर जाते हैं। ठीक है, एक तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम बिल्ला वजह के ना रीजन ढूंढ रहे होते हैं, मार्केट को अपना काम करने दो, तुम्हें आके सुकून से एंट्री देगी। ठीक है, देखो उसने सुकून से आके तुम्हें एंट्री दी है ऊपर वापस, 1 घंटे में भी देखोगे तो प्रॉपर एंट्री बनी हुई है। ठीक है, देखो वापस आई है, अब सुकून से गिरी है नीचे, तुम्हारा डे भी बेरिश हो गया, H4 भी बेरिश हो गया, तो अभी पुल बैक कहां तक जाएगा, वीकली तक जाएगा ना, पुल बैक वीकली तक आया है। लोगों के लिए फ्लैश क्रैश है, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें पता है प्राइस कहां जा रहा है। इस मेथड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि तुम्हें पता होता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। अगर गलत भी हो और तुमने कंफर्मेशन से एंट्री करी हुई है, तब भी तुम सही हो, क्योंकि तुम ट्रेड में तो बैठे हुए हो ना, प्रॉफिट तो बना ही रहे हो तुम। ज्यादा से ज्यादा तुम कहाँ गलत होगे, जिसको तुम पुल बैक समझ रहे हो वो एक्सपेंशन मूव होगी, या जिसको तुम एक्सपेंशन समझ रहे हो, जिसमें तुम $1000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो तुम 500-600 देके खत्म कर देगा मूव, वो पुल बैक मूव हो सकती है। बट तुम प्रॉफिट तो हर हाल में बनाओगे इसके अंदर, बस इसकी प्रैक्टिस करो मुझसे, मतलब और इसमें कुछ फर्दर है नहीं समझाने को। मैं अगर मैंने कभी किसी को क्लासेस दी में 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाता है, इससे बड़ा कोर्स भी नहीं है जी। राना भाई आप कुछ पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर मैं सर फहद का स्टूडेंट हूँ, तो ये ग्रुप में आपका लिंक देखा तो मैं देख रहा था इसको। ये आप SLR समझा रहे हैं?
हाँ, ये MSNR है, वही मलेशियन SNR जो आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है। जी जी, सुना मैंने नाम, लेकिन इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, तो मैं ऐसे सर पहले SMC सिखाई थी, मैं इसके ऊपर ही यार करता हूँ। SMC भी अच्छी है। देखो प्रॉब्लम क्या पर होती है, वही जो भी मैंने समझाया कि हम लोग ट्रेडिंग के अंदर 80% पेशेंस है, हमें पेशेंस नहीं है। और जो दूसरा सबसे बड़ा इशू जो मैं देखता हूँ ना सबका, आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को लगता है, ये मैं अपना अपना वो बता रहा हूँ, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मैंने देखा है ओवरऑल ICT SMC वालों को, उनको लगता है कि हम अगर 36,000 लाइनें लगा के और M1 और M5 पे चार्ट ट्रेड करेंगे ना, और दिन में 20 ट्रेड करेंगे, तो फिर जाके हम करोड़पति बनेंगे। यकीन मानो, सिर्फ 4 घंटे का चार्ट ट्रेड करो, आप साल भर में करोड़पति बन जाओगे। वो एक चच्चा जी है, वो कहते हैं कि यार करोड़पति बनना है ना, 6 महीने देर से बन जाओ। सही बात है। ठीक है, 6 महीने देर से बन जाओ ना करोड़पति, मगर बन जाओगे, क्योंकि उसमें गारंटी है। जैसे मैंने H4 का बताया, H4 इट्स अ स्वीट स्पॉट ऑफ द मार्केट, जो डेली को भी हैंडल करता है और जो वीकली को भी हैंडल करता है। ठीक है, तो अगर जी आप, सर। जैसे अभी कल वो शाहिद भाई पूछ रहे थे, शाहिद भाई बैठे हुए चले गए कि यार सर में दर्द हो गया है चार्ट देख देख के, तो मैंने उन्हें कहा 4 घंटे पे कर लो, फाका होगा। उसका रीजन यही है, क्योंकि मैं 4 घंटे की चार्ट ज्यादा ट्रेड करता हूँ मैं। उसका वजह क्या है, देखो M1 की कैंडल है ना, वो 1 घंटे में 60 दफा बनती है, आपको 60 टाइम डिसीजन लेने हैं। ठीक सही है, बात है। 4 घंटे का क्या है, वो दिन में 6 कैंडलें बनेंगी, मुझे सिर्फ 6 दफा डिसाइड करना है कि मुझे एंटर होना है या नहीं होना है। ठीक है, और अगर आप वैसे जैसे जो लोग CRT करते हैं उन्हें पता होगा एक्चुअल में क्या है। CRT में भी कुछ नहीं है ना यार, ये 4 घंटे की कैंडल जो बनने जा रही है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं, तो इसका अपना स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा होता है ना इसके अंदर। तो सोचो, जब आप बैठे हुए ही हो, इतनी मेहनत कर ही रहे हो, तो आप छोटी चीज के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो M1 M5 के चार्ट के ऊपर? आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। और उसका जी सबसे बिल्कुल। आसान तरीका पता है क्या है, जो मैं जो मुझे पता है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, जो सब फॉलो भी करते हैं माशाल्लाह से, जितने यूट्यूब चैनल, जितने टेलीग्राम के चैनल, जितने तुमने व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करे हुए ना, सबको लेफ्ट कर दो। क्योंकि ट्रेडिंग आपको आ गई है, ट्रेडिंग इज अ जर्नी। ठीक है, वो आपको ग्रुप में बैठ के नहीं आएगी। मेथड सीख लिया आपने, अब उसको बस हम उर्दू में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिलीजियसली फॉलो करना। उर्दू में क्या होगा इसका? बार बार इस्लामी तौर पे फॉलो करो। मतलब वो बगैर किसी शिरक के फॉलो करना, मतलब बस अंधे फॉलो हाँ, करो उसको। वो सीख लिया ना आपने, बिल्कुल। बस उसको रिलीजियसली फॉलो करो। आपको किसी दूसरे का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप किसी दूसरे का चार्ट देखते हो ना, तो देखो उसका अपना एनालिसिस है, तो आप होते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, मेरे साथ भी इशू है। मैं किसी का चार्ट देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार शायद ये सही कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। तो प्रॉफिटेबल होना है ना, लिख के देने के लिए तैयार हूँ। एक मेथड पकड़ लो, चाहे वो आप मूविंग एवरेज का पकड़ लो, सबको अनसब्सक्राइब कर दो। सिर्फ सुबह उठो, चार्ट पे बैठो, अपना मूविंग एवरेज देखो, जो भी आपने उसके ऊपर मेथड बनाया हुआ है, और उसको ट्रेड करो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। सही बात है। ठीक है, अभी M1 का चार्ट है ना, ये लोग 36 दफा ट्रेड करते हैं, निकालेंगे कितने? वही दिन भर के अंदर जो है ना 400-500 पे भी निकालते हैं। वो एक ट्रेड में आ जाता है जब आप सुकून से ट्रेड करते हो। सॉरी सर, मैं 1 मिनट आपकी बात काटता हूँ। मैंने ICT भी सीखी है, लेकिन वो दूसरे, लेकिन मैं इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो सका। ICT में सारी चीजें सीखी है, 3 कैंडल थ्योरी, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ये सारा कुछ। वो तो ये करते हैं, पजल कर देते हैं। यार देखो ICT मैंने भी करी है, बट मैं खैर मैं उसमें सिर्फ 2 ही चीजें फॉलो करता था। ठीक है, और वो जब मैं जिस टाइम मैंने MSNR नहीं सीखा था ना, एक्चुअल में मैं MSNR ही कर रहा था उस टाइम भी। ठीक है, मैं बताता हूँ मैं उसमें कैसे करता था। देखो ये वाला BTC का चार्ट ले लेते हैं। एक सेकंड, चार्ट चेंज कर लूँ मैं जरा, इस पर आ जाते हैं। देखो मैं उस टाइम भी करता था, मैंने 2 साल ICT करी है, ICT के नाम पे पता नहीं क्या कर रहा है, बट मैं जिसको फॉलो करता था वो ICT ट्रेडर है वो। ठीक है, हम 2 टाइम फ्रेम उसमें यूज करते थे, 12 आवर और 1 आवर। एक्चुअल में वही टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है जो हम MSNR के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हम देखते थे स्विंग फेल कहां पर हुआ है। जैसे ये स्विंग फेल हो गया, ठीक है,
अब हम मार्केट को नीचे जाना देते थे और फिर मार्केट को पुल बैक लेने देते थे। जैसे लेट सपोज मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुई है और मार्केट ने ये पुल बैक करा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से चार्ट को स्विच करता था 1 आवर के ऊपर। मैं मतलब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, बट हमें उस टाइम शायद समझ नहीं थी, ठीक है। देखो मार्केट ने पुल बैक करा, अब अगेन देखो H1 का स्विंग फेल हुआ है, ठीक है। स्विंग फेल हो गया, मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट करा दोबारा से, हम इसी का वेट करते थे। ब्रेकआउट हो गया, चलो भाई ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री कर लो, ब्रेकर ब्लॉक पर आ जाएगी, नहीं तो मार्केट जो है ना यहाँ पर सप्लाई जोन पर आ जाएगी। बस हम ऐसे करके एंट्री करते थे। तो मैंने 2 साल ICT के नाम पर ये किया है। ये भी वही चीज है जो MSNR करती है। हम लोग बस सिर्फ क्या करते हैं, हम अपना एक टाइम फ्रेम पे रह के एनालिसिस कर लेते हैं, एंट्री के टाइम पे ना हम लोग कंफर्मेशन नहीं करते। जी सही है, सही बात है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं कहता हूँ ICT भी कर लो, वो चलेगा, ठीक है। आपने क्या करा, आपने 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप देखा, मार्केट उसमें आके बेरिश हो गई। अब क्या करो, उसने जो 15 मिनट पे या 5 मिनट पे जो फेयर वैल्यू गैप बनाया ना, उसको ट्रेड कर लो। दैट इज योर कंफर्मेशन। जो सेटअप आप बड़े टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रहे हो ना, उसको बेसिकली देखो, इसको मैं बोलता हूँ प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि मैं इस एरिया में प्राइस को बेरिश देखना चाह रहा हूँ। मार्केट बेरिश हो गई, क्या वो वाकई बेरिश हुई है, ये तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम में पता चलता है। क्यों? देखो पहले तुम्हारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेरिश होगा, फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेरिश होगा, फिर होगा 1 घंटे का, और उसके बाद जाके तुम्हारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम बेरिश होगा। भाई इंटरनल स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो बड़े स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे ना। जी सर। ठीक है, तो अगर आप ICT में आपका हाथ बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो बस आप क्या करो कि आप 2 टाइम फ्रेम पकड़ लो, कि मैं 4 घंटे में पहले बेरिशनेस देखूंगा या बुलिशनेस देखूंगा, उसके बाद मैं 15 मिनट के ऊपर बेरिशनेस या बुलिशनेस देखूंगा। ICT का जो 2022 का मॉडल है ना, ठीक है, उसमें उसने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझाई भी है, बट वो अगेन ICT बहुत कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को। आप अगर फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर रहे हो, आपका हाथ बहुत अच्छा बैठा हुआ है उसके अंदर, तो आप बस 2 टाइम फ्रेम पकड़ लो और उसको ट्रेड करो, और ये कसम खा लो कि आज के बाद जो है ना, मैं M1 और M5 पे ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि रोज ट्रेड करके नहीं बनते। सही बात है, मैंने बहुत सारे अकाउंट इसी वजह से उठाए हैं, और मैं M1 और M5 में बहुत ट्रेड करता था। देखो उसके देखो एनालॉजी बहुत गंदी हो जाएगी, मगर मैं बता देता हूँ, ठीक है, माइंड नहीं करना, सारे मैच्योर लोग हैं। जब आप मार्केट में एंटर करते हो ना, इट्स लाइक आपने अपने कपड़े उतार दिए। अब आपको ना कोई भी आपकी मार के जाएगा, ठीक है, तो आप हर मिनट में क्यों कपड़े उतार रहे हो? एक दफा उतारो ना यार। सही बात है। या वो उर्दू में कहावत है ना कि अगर गू खाना है तो चिड़िया का क्यों खाना है, हाथी का खाओ। सही बात है, सही तो योर स्मॉल टाइम फ्रेम इज चिड़िया, योर बिग टाइम फ्रेम इज हाथी। तो अगर अगर लॉस बेयर ही करना है तो एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम पे तो बेयर करो। सही है। ठीक है, तो जो मैं देखता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, वो सबसे बड़ा मसला यही है कि जब हमें लगता है कि हम रोज ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। मैथ कितने लोगों को आती है? चलो एक और क्वेश्चन पे ऐड करेंगे मीटिंग की। गन लेवल। नहीं, गैन लेवल की बात नहीं कर रहा। मैथ सबको आती है, प्लस माइनस सब कर लेते हैं, बिल्कुल Yes, सर, बिल्कुल। ठीक है, मल्टीप्लाई भी सब कर लेते हैं। यस। मैंने कमाल भाई को 1000 रुपए दिए, ठीक है, और मैंने उनको बोला कि आपको इसको 10 लाख करना है। जस्ट गिव मी अ रफ नंबर कि कितनी ट्रेड में वो 1000 रुपए 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी नंबर बोल दो। पल्लवी, आपके ख्याल में कितने में हो जाएंगे? मैंने 1000 रुपए टेकन करेक्टली। 1000 भाई को मैंने कमाल भाई को 1000 रुपए दिए, और मैंने उनको कहा कि आपको ये 10 लाख रुपए करने हैं, 1 मिलियन। तो मुझे कितनी दफा ट्रेड करनी पड़ेंगी कि वो 10 लाख रुपए हो जाएंगे? It should be around 80, 100, yes, 80, 100 somewhere. ओके 100। अजहर भाई? तकरीबन 100 दफा, ओके। अगर बड़े टाइम। कमाल भाई? आई थिंक 10 टाइम। 10 टाइम। मुबीन भाई? यार रियाज सबकी कमजोर है। देखो, सिर्फ 10 दफा ट्रेड करनी है और आपको हर दफा पैसे को डबल करना है। 1000 को जब पहली दफा डबल करोगे 2000,
काउंट करते रहना जी। फिंगर पे, मैं सिर्फ नंबर बता रहा हूँ। 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 128, 256, 512 और 1024। कितनी दफा में हुए? 10 10 दफा में। 10 times. आपको सिर्फ 10 ट्रेड करनी है एंड आई एम एज्यूमिंग कि 10 की 10 ट्रेड आपकी सही गई है, ठीक है? मैं अभी उसमें लॉसेस की बात नहीं कर रहा। तो आपको सिर्फ 10 ट्रेड करनी है, ठीक है? सिर्फ 10 ट्रेड, और आपने हर दफा अपने पैसे को डबल करना है। अब हमारे पास यहाँ पे लेवरेज है, अगर मैं 100x का भी लेवरेज यूज करूं तो मेरा जो 1% की ट्रेड है बेसिकली वो कितने 100% हो गई वो, ठीक है? तो मुझे बेसिकली परसेंटेज, इसलिए हम अपना सारा कैलकुलेशन परसेंटेज में रखते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हमने ऐसी बनाई हुई है। तो अगर मैंने यहाँ से 1% की मूव निकाल ली 100x के ऊपर तो ये 100x हो गया, 100% हो गया, मेरा पैसा डबल हो गया। बिल्कुल। तो करोड़पति बनने के लिए कितनी ट्रेड चाहिए? 10 चाहिए ना। महीने में एक ट्रेड चाहिए, साल भर में पैसे बना लोगे। बिल्कुल ऐसी है। अगर मैं 100 से शुरू करूं तो 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800, तो $100 का अकाउंट मुझे 3 ट्रेड में $1000 पर आ जाएगा और 1000 से 10 ट्रेड और करनी है, तो टोटली $100 से आपको सिर्फ 13 ट्रेड चाहिए करोड़पति बनने के लिए। अब वो चाहे आप बैठ के एक हफ्ते में कर लो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, बट मार्केट को उतनी मूव देनी पड़ेगी आपको। 1% का मतलब है गोल्ड के अंदर 700 पिप। गोल्ड यूजुअली 300-400 पिप डेली मूव होता है, ठीक है? वो भी अगर आप उसको पीक पे पकड़ ले हो एशियन टाइम के अंदर, ठीक है? अच्छा शकीब भाई, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि सेशंस का कितना रोल है MSNR में? देखो सेशन में मुझे लगता है, देखो सेशन में मुझे लगता है कि सिर्फ वॉलेटिलिटी जनरेट होती है पैसा खाने के लिए। आप अगर आप चार्ट्स को प्रॉपर 4 घंटे के स्ट्रक्चर को ट्रेड करोगे ना तो आपको नजर आएगा कि या तो जो एंट्री हम बनाते हैं MSNR के ऊपर या तो सेशन से पहले हो जाती है, ठीक है? सेशन से पहले होके वो एक मूव दे देती है, सर्टेन डिस्टेंस क्रिएट कर देती है ताकि आपका एसएल हिट ना हो, या वो सेशन के बाद होती है 1 से 2 घंटे के बाद जब वॉलेटिलिटी सबसाइड कर जाती है। 80% ऑफ द टाइम केसेस यही होते हैं, जो जितना मैंने चार्ट रीड करे, क्योंकि मेरी टीम है तो आई हैव डन लाइक, अगर हम ईयर्स में देखें तो शायद हमने 200-300 साल के चार्ट्स को हमने एनालाइज करा हुआ है, ठीक है? तो 80% ऑफ द टाइम यही होता है। इन सम केसेस जैसे कि करेंसीज के पेयर हैं, यूजुअली उनकी मूव या तो लंदन सेशन में आती है, जो लंदन के पेयर है, जैसे आपका यूरो हो गया, जेपीबी हो गया, जेपीवाई हो गया, ठीक है? या फिर न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में जो लंच टाइम आता है लंदन का, उसमें आती है 12-1 बजे, मतलब मेरे 12-1 बजे, तो पाकिस्तान में शायद 2 बज रहे होंगे और इंडिया में शायद 2:30 बज रहे होंगे। आएगी आपको सेशन से पहले। 80% ऑफ द टाइम जो मूव आती है ना वो न्यूयॉर्क सेशन से पहले आ जाती है, या तो लंदन में आ जाएगी, करेंसीज का बता रहा हूं मैं, कमोडिटीज का नहीं बता रहा मैं, या कहां पर आएगी वो लंच टाइम में आएगी, जो आपका लंदन का जो लंच टाइम होता है उसमें आ जाएगी वो ट्रेड वो, ठीक है? तो वो ऐसे चलती है। वो सेशन के अंदर सिर्फ वॉलेटिलिटी आती है क्योंकि न्यूज वगैरह आनी होती है, ये होता है वो होता है, तो वॉलेटिलिटी आती है। अब ऐसे ये जैसे हमने 4 घंटे का, अब ये टाइम क्या है ये ट्रेड है, देखो अभी मैंने ये ट्रेड करा है जैसे, ठीक है? ये कितने बजे आई है? मेरे 1 बजे आई है, ठीक है? ये ट्रेड कितने बजे जनरेट हुई है? मेरे 1 बजे जनरेट हुई है ना ट्रेड। ये ना ये लंदन सेशन है ना ये न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है? मगर अब यहाँ पर देखो, मेरा ये चल रहा है न्यूयॉर्क सेशन, यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सेशन है। क्या हुआ यहाँ पे? सिर्फ कचरा हुआ है ना यहाँ पे। आप कहीं पर भी एंटर करने की करोगे, कभी ऊपर विक जा रही है, कभी नीचे विक जा रही है, यूजुअली यही होता है सेशंस के अंदर। मेरी ट्रेड कहाँ बन गई? मेरी ट्रेड लंदन के लंच टाइम में बन गई। लंदन की भी वॉलेटिलिटी और सारी देखो 10 बजे, ये सॉरी रात के 10 बज रहे हैं, तो अच्छा ये उस दिन न्यूज थी वही, ठीक है? जब आप चार्ट को जितना देखोगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे आएगा, कुछ समझ में आएगा, हाँ यार हो तो यही रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट चल तो ऐसी रही है। अब ऐसे देखो ये इस रेजिस्टेंस से लग के गिरी है ना, तो ये
सुबह तकरीबन 7 बजे लग के गिरी है, 9 बजे। लंदन का कल 10 बजे खुलता है, तो 1 घंटा पहले मार्केट बन चुकी थी और सिर्फ गिरी है, देखो लंदन सेशन खुलते ही। अब उसके बाद जो भी एंटर होने की कोशिश कर रहा होगा उसको ये विकेट स्टॉप आउट कर रही होगी। देखो जब मैं एंटर हुआ तो विक्स भी नहीं है, दैट्स द डिफरेंस। आप देख रहे हैं जब एमएसआर के सेटअप आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको नजर आएगा कि यार जहां पे हम एंटर हो रहे हैं वहां पे तो विक्स भी नहीं है कि बंदा स्टॉप आउट हो रहा हो। ठीक है, अब अगर देखो ये एंट्री थी तो कोई विक्स नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखो सेशन खुला है, ठीक है, ये सेशन चल रहा है तो उसमें विक्स आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। 80% ऑफ द टाइम आपको हमेशा लंदन जो करेंसीज है ना जो लंदन में चलती है वो आपको लंदन के लंच में मिलेगी सारी की सारी, या बिल्कुल ही सुबह सुबह मिल जाएंगी 6-7 बजे। सेशन में बहुत कम देखता हूँ कि मैं बनती है। ठीक है, अब ऐसे ये एयूडी दिया था मैंने ट्रेड करने के लिए, ग्रुप में भी डाला था मैंने। ठीक है, ट्रेड कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब ये एंट्री है हमारी। अभी देखो ये रात को सॉरी सुबह 12 बजे बनी है ये। ठीक है, ट्रेड ये मेरी एंट्री तो यहाँ पर हो गई ना, क्योंकि हम लोग रिफाइन कर लेते हैं प्राइस को तो हम एंटर कर लेते हैं। बट देखो उसके बाद न्यूयॉर्क में सिर्फ विक आई है, सबको स्टॉप आउट करा है। जो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप लगा के बैठे होंगे ना सारे स्टॉप आउट हो गए 1 मिनट में। ठीक है, जो जो यहाँ पे जितने लोगों ने फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने की कोशिश करी होगी मार्केट ने देखो उनको सबको स्टॉप आउट कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हो अनटिल आपके एसएल यहाँ पर ना, और उसके बाद देखो मार्केट गई। अच्छा देखो ये न्यूयॉर्क खुला है और मार्केट सीधे निकल गई, आपको कोई मौका भी नहीं दिया उसने। आप एमएसएनआर में यहाँ पर एंटर होके बैठे हुए थे सुबह सुबह। अब देखो ये ट्रेड भी सुबह 8 बजे आई है। ठीक है, ना लंदन खुला है ना लंच टाइम हुआ है। फिर उसके बाद लंच टाइम पे न्यूयॉर्क से पहले सॉरी न्यूयॉर्क से जस्ट पहले यहाँ पर ट्रेड दी है इसने आधा घंटा पहले। उसके बाद सब यहाँ पर एंटर होंगे। अब देखो जितनी वॉलेटिलिटी है ना न्यूयॉर्क की वो ये पड़ेगी सारी। मार्केट डिस्टेंस क्रिएट कर देती है, हमारे एसएल यहाँ पे रखे हुए हम सेफ हो जाते हैं। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो मेथड है ना वो बहुत इफेक्टिवली चलते हैं। अच्छा आईसीटी यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं। चलो एक और तुम्हारा मिथ बस्ट करता हूँ तुम लोगों का, अगर किसी को माइंड ना हो तो मुझे बता दो, अगर किसी ने माइंड करना है तो मैं नहीं बता माइंड में बड़ा वक्त जलील दिया। सर ये जो अभी तुम लोग एंट्री जो बताई आपने कि जहाँ सब कुछ सॉप आउट हो गए थे, तो वहाँ आपकी एंट्री कहाँ थी? मतलब मैं समझ नहीं पाई वहाँ, क्या आप दोबारा बता पाएंगे? अच्छा एक सेकंड रुको। देखो अगर मुझे हमें यहाँ पर एंटर करना था राइट, देखो सब 4 घंटा तोड़ कर आया हुआ है ना यहाँ पे ये मेरे लिए। ठीक है, राइट राइट तो मैंने तो वैसे 30 मिनट में एंटर करना था यहाँ पे, तो मेरे लिए प्राइस यहाँ से मूव हुआ है देखो स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये ब्रेक करवाया, मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। अब ये शाम में 6:30 बजे है, ओके न्यूयॉर्क सेशन चले हुए भी 2.5 घंटा हो चुका है। ठीक है, न्यूयॉर्क राइट सेशन में राइट सिर्फ ये कचरा बचा होगा, लंदन और न्यूयॉर्क में ये कचरा होगा। ये उसके इसको बाद किस देखो जब मैंने एंट्री करा है स्मूथ आईसीटी मूव में हुआ। मेटल में किस जोन बोलते हैं आई थिंक? देखो आईसीटी कहने में तुम्हारे 2-3 ही मिथ्स हैं जिसपे सारे आप लोग जीते होते हो। ठीक है, वो मैं देखो तो 2 मिनट लगाता हूँ खत्म हो जाता है बिल्कुल। वो देखो एक तो आप कहते हो कि लिक्विडिटी हंटिंग माइकल ने बनाई है। कौन कहता है लिक्विडिटी हंटिंग उसने बनाई है? अगर आप कभी चार्ट देखो वाइकॉफ के, ठीक है, वाइकॉफ एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सबने पढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई हो तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब आप ये देखो ये वाइकॉफ का पैटर्न है। वाइकॉफ कहता है कि मार्केट अगर ऊपर से आ रही है, ठीक है, मार्केट ऐसे स्टेबल होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई हुई है, जिसको आप लोग स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हो, मैं नहीं कहता उसको। ठीक है, फिर मार्केट एक और दफा ड्रामेबाजी करेगी, एक और तुम्हारी लिक्विडिटी हंटिंग करेगी। वाइकॉफ पैदा कब हुआ था? वाइकॉफ 1800 में पैदा हुआ था जब माइकल के माँ बाप पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, वाइकॉफ को अगर आप देखो ना, वाइकॉफ की जो पैदाइश है, ठीक है, वो कब की है? 1873 की। और वो बंदा 1934 में मर गया था जब शायद माइकल के माँ बाप पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल तो ये ऐसे उससे ही है। पहले के मैथड है। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। माइकल कहता है कि यार डेली हाई और डेली लो पे लिक्विडिटी रखी हुई है, आप लोग सारा टाइम स्ट्रगल करते हो। मैंने और आपने एंटर होना है, हम लोग यूजुअली मार्केट में क्या देखते हैं? सपोर्ट देखते हैं ना एंटर होने के लिए, या रेजिस्टेंस देखते हैं एंटर होने के लिए।
अब जो एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं इस टाइम 70% ऑफ द ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू होती है। एल्गोरिथम को लिक्विडिटी समझ में नहीं आती है, वो उन्होंने अपने मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ऑर्डर बुक का जो डेटा उनके पास होता है बेसिकली वो सारे एक्सचेंजेस से उठा रहे होते हैं, स्पेशली सीएमई से, उसमें ऑर्डर बुक में देखते हैं। ऑर्डर बुक में देखने का मतलब ये होता है कि किसी प्राइस पॉइंट के ऊपर ऑर्डर्स का पाइलअप होना, आइसबर्ग होना, ठीक है, दैट इज द एक्चुअल लिक्विडिटी जो कि हंट होती है। अब जो एमएसएनआर करते हैं उनको मैंने एक चीज पढ़ाई थी जो एमएसएनआर के कोर्स में नहीं है, कि ये इसका क्लासिकल एसएनआर है, राइट, जिसको मैं क्या बोलता हूं, वीक पॉइंट, ठीक है, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है या जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग ब्रेक। अब देखो मार्केट कहां पे स्वीप कर रही है, मार्केट हमेशा स्वीप करेगी किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो हर कैंडल के ऊपर स्वीप नहीं होता, मार्केट हमेशा स्वीप करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, उसके अलावा कहीं स्वीप नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर देखो ये इसका सपोर्ट है एसएनआर की और ये इसका स्वीप है स्ट्रॉन्ग पॉइंट का। स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्वीप होगा हमेशा जब भी होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस है, कहने को ब्रेक हो गई है, मगर इसका हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, यहाँ पे स्वीप हुआ है। तो जब अगर मुझे स्वीप देखना भी होता ना तो मैं हर कैंडल को नहीं देखता, मुझे पता है रेजिस्टेंस बनी यहाँ पर, स्वीप भी करेगा तो यही करेगा ये। तो जो माइकल साहब फरमाते हैं ना कि हर कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी रखी हुई है, वो भी गलत है। उसके अलावा उस गरीब के पास कुछ भी नहीं है। वो जिसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं बेसिकली, अगर आप कभी गौर से देखो ना, जिन्होंने प्राइस एक्शन पढ़ा हुआ है तो उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो सारे की सारी इनगल्फिंग्स होती है। ये इनगल्फिंग है, ठीक है, आप सिर्फ इनगल्फिंग भी ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो आप पैसे बना लोगे, ठीक है। देखो ये इनगल्फिंग बड़े टाइम फ्रेम की, अगेन सेम मेथड को छोटे टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर दो। देखो अगर मैं इस इनगल्फिंग को, जो बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, मैं वापस आऊं और मैं देखूं यार इसने 1 घंटे पे कहा इनगल्फिंग बनाई है बेरिश, देखो उसने सब ब्रेक करा, ये इसने बनाई बेरिश इनगल्फिंग छोटे टाइम फ्रेम पे, और देखो मार्केट ने उसको टैप करा है और फिर नीचे गिरी। मेथड कोई सा भी हो, बस टाइम फ्रेम से अलाइन कर दो उसको, आपको एंट्रियां मिल जाएंगी और परफेक्ट एंट्रीज होंगी। देखो मैंने इनगल्फिंग तो मैं अलाइन करके दिखाई है, टाइम फ्रेम अलाइन करके सिर्फ। तो हर कैंडल पे लिक्विडिटी नहीं होती है, आप क्या करते हो, आप हर कैंडल के ऊपर स्ट्रगल करने बैठ जाते हो। और क्योंकि आप लोग फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर रहे हो तो वो तो फेयर वैल्यू गैप तो वैसे ही बनता है हर कैंडल के अंदर, उसमें टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट होती नहीं है, तो इसलिए आपका विन रेट कम होना शुरू हो जाता है, विच इज फ्रस्ट्रेटिंग। आप उससे ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो एक्चुअल में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमेशा लिक्विडिटी होती है और मार्केट उसी को स्वीप करती है। जैसे यहाँ पर देखो ये रहा और मार्केट ने इसको स्वीप करा, यहाँ पे करा है मार्केट ने स्वीप। अब ये थोड़ी बोलोगे आपके यार ये तो लो पे, डेली के लो पे पड़ी हुई थी, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस बनी हुई है चार्ट के ऊपर, देख रहे हो वी लेवल बना हुआ है, मार्केट यहाँ पर आके रिवर्स हुई थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट की साइकिल। जब सेलिंग आ रही होती है तो इसका मतलब है सेलिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। मतलब मार्केट की साइकिल समझा रहा हूँ पास के अंदर। देखो मार्केट में 2 ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, या तो बाय होता है या सेल होता है। अगर बाय हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि बाय हो रहा है, एक्चुअली में ये बाय थोड़ी हो रहा है, कोई आपको बेच रहा है तो आप खरीद पा रहे हो ना, और वो आपको महंगा बेच रहा है। मार्केट को समझो, मार्केट चलती कैसे है, 2 प्राइस के बीच में। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सेलर, तुमसे बोल रहा हूँ 1 रुपए में बेचूंगा, तुम बैठे हो यहाँ पे, तुमने कहा मैं 0.5 पे खरीदूंगा, ठीक है। आपके चार्ट पे जो प्रिंट होता है उसको हम बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब कोई आया जिसके पास फजूल का पैसा था, ठीक है, उसने बोला मैं 0.75 पे खरीदने के लिए तैयार हूँ, बाय का प्राइस ऊपर आ गया, इसने बोला चलो मैं बेच देता हूँ, ये नीचे आया, इसने जैसे ही बेचा प्राइस क्या हो गया, अब चार्ट के ऊपर जो प्राइस प्रिंट होगा ना वो 0.75 होगा और आपको लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है। एक्चुअल में कोई बेच रहा है, यहाँ पे आप बेचने के बीच में घुस रहे हो, जैसे ही उसका बेचना बंद होगा ना प्राइस नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जिन्होंने खरीदा है अब वो जो ना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे।
तो हम सबसे बड़ी गलती भी यही करते हैं कि हम बोलते हैं ट्रेंड में ट्रेड ली है। अरे तुमने गलत ट्रेंड में ट्रेड ली है, तुम्हें सेल देखनी थी, इसके अंदर तुम्हें सेल देखनी है, अब तुम्हें बाय नहीं देखनी इसके अंदर। हाँ, ये डेली का ट्रेंड चल रहा है, तुम अगर 4 घंटे पे और 1 घंटे पे अगर बाय ले रहे हो दैट इज फाइन, क्योंकि वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। बट एक्चुअल में हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तुम्हें सेल देखनी है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है। मैंने कहा मेरी रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स होगा, और देखो प्राइस रिवर्स हो गया यहाँ से। तो डायरेक्शन की साइकी सही करो। स्टॉप लॉस लगने का मतलब क्या है कि तुमने बाय ली थी मगर मार्केट नीचे आ गई, इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन नीचे की थी, इसलिए तुम्हारा ऐसा लगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट की डायरेक्शन है और मार्केट का स्ट्रक्चर है, बस उसको ट्रेड करना सीख लिया ना, फिर चाहते हैं तुम आईसीटी करो, एसएमसी करो, मूविंग एवरेजेस करो, इनगल्फिंग्स करो, एसएनआर करो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो, क्योंकि एक्चुअल मार्केट का फ्लो है। अब देखो यहाँ पे सेलिंग हो रही है, इसका मतलब है कोई सेल कर रहा है, ठीक है। अब सेलर ने बोला मैं 1 रुपए का सेल करूंगा, बायर ने बोला जा बे तेरी मजबूरी है, मैं तेरी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा, मैं सिर्फ इसको 10 सेंट पे खरीदूंगा। अब ये बेचारा मजबूर है, इसको लग रहा है मार्केट क्रैश होने वाली है, तो ये बोलेगा चल यार कुछ तो पैसे हाथ में आ रहे हैं, ले ले इसको। अब जैसे ही इसने इसको ट्रेड करा तो अभी मार्केट क्या प्रिंट करेगी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस प्रिंट करेगी, तो आपको लगेगा मार्केट नीचे आ रही है। अब जो ये खरीद रहा है इतने सस्ते के अंदर, वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। वो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगी। तो सेलिंग के अंदर सेलिंग नहीं देखनी होती, सेलिंग के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी होती है कि मैं कहाँ बाय कर सकता हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा मसला होता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड्स गलत होती हैं। जब ये ऊपर की जाने की मूव स्टार्ट हुई है ना, मैं बाय नहीं देखता, मैं सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाता हूँ कि मुझे सेल कहाँ से करना है, बस। सो दैट इज वन मोर टूल जिससे आप अपनी डायरेक्शन की साइकिल को सही कर सकते हो, ठीक है। अभी समझ में आ गया प्लॉटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल। बस की प्रैक्टिस करो यार, अब कोई टेंशन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। जी सर। चलो जी, टेक केयर। थैंक यू सो मच शकीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम थैंक यू सो भाई, मच सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। यार मजा आता है आपसे ना क्लास